हमारे साथियों पर गिराने की कोशिश कर रही है। कभी कह रहे ये बात कर रहे हैं, कभी वो मंत्री बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम सभी के सभी साथी एक हैं और हम सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे। सरकार हमें बहका कर हमारे आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है। जो 17 तारीख का विधानसभा का घेराव है, पहले हमें 2 दिन बिठा के रखा यहाँ पर बातचीत के लिए, उस टाइम भी ऐसे ही गुमराह करके रखा। आज भी सरकार की मंशा यही थी, लेकिन इस मंशा में सरकार कभी कामयाब नहीं होगी और हमारा आंदोलन ऐसे के ऐसे जारी है। और 17 तारीख को हम लाखों की संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे और बाकी मेरा साथी प्रवक्ता आपको सारी विस्तार से बताएगा। आपको आज किसने बुलाया था? आज आपको आज जो सरपंच एसोसिएशन के डेलीगेशन को जो आज चंडीगढ़ बुलाया गया था, तो अधिकारियों द्वारा एक मैसेज था कि आप आएँ और मुख्यमंत्री के साथ में आप बैठ कर के डिस्कस करें। आपकी समझ जो ही जितनी भी मांगे हैं उन पर बैठकर चर्चा की जाएगी। बाकी सरकार की ओछी मानसिकता को देखते हुए आज जो सरकार ने अपनी ओछी मानसिकता दिखाई है, ग्रामीण अंचल हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल को, देहात को ललकारने का जो काम किया है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। हर शिद्दत के साथ, बड़े संघर्ष के साथ में हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और जो अपने अहंकार में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता को, वो बड़े नादा हैं जो अपनी बुलंदियों पे गुरूर करते हैं। वो बड़े नादा हैं जो अपनी बुलंदियों पे गुरूर करते हैं। हमने चढ़ते हुए सूरज को भी ढलते देखा है। आज इन लोगों ने यहाँ बुलाकर इन सरपंचों को जो ललकारने का काम किया है, सरपंचों को ललकारने का काम नहीं है, क्या बल्कि ग्रामीण अंचल को ललकारने का काम किया है। इसका जवाब हम हर हाल में 17 तारीख को देने जा रहे हैं। उसके बाद में ये बड़े पदों पर बैठे हुए जो नेता यहाँ चंडीगढ़ के अंदर जो विराजमान हैं, ये सिर्फ उन्हीं देहातों के ग्रामीण अंचल के व्यक्तित्व धनियों की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, जिन लोगों को इन्होंने ललकारने का काम किया है, जो काबिल तारीफ नहीं है। सरकार की तरफ से क्या कहा गया? आधिकारिक संदेश था। आधिकारिक संदेश था। हम उस संदेश के आया था। हमने पहले भी कहा था हम वार्ता कभी भी बंद करने नहीं जा रहे। आज भी हमारी आगे भी वार्ता के लिए हमारा कोई किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। हमने पहले भी कहा था आपके ही माध्यम से कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हम समय समय पर, हम सरकार हमारा बड़ा परिवार है, हम वार्ता के लिए तैयार थे। बाकी सरकार हमें अपना परिवार नहीं समझ रही। इलेक्टेड बॉडी को, गांव का जनप्रतिनिधियों को कोई सम्मान देने की बात नहीं, उनको ललकारने की बार बार, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की बार बार आपके सामने उन लोगों ने लाठी और डंडों से ललकारने का हमें काम किया, पानी की बौछार करने का काम किया। पूरी तरीके से साथियों हमारे अधिकारों की लड़ाई है, हमारी अकेली टेंडिंग की लड़ाई नहीं है। क्या कहा गया है? क्या सरकार की तरफ से लास्ट मैसेज आप लोगों को क्या कन्वे किया गया? ओपी निर्वाल और तरुण भंडारी आए थे, क्या बात? वो लोग आए थे कि उन लोगों ने जो 11 तारीख को यहाँ हमारा जो डेलीगेशन आया था, 11 तारीख को जो हमारी पटल पे बैठ के बात हुई थी मुख्यमंत्री के साथ में, उसी बात को लेकर के वो लोग आए थे कि उसी बात पे आप सहमत हो तो बताएं। आदरणीय हमारे स्टेट बॉडी प्रदेश के अध्यक्ष ने ये कहा कि जब 11 तारीख को इन बातों पे बात नहीं बनी थी, तब हम लोगों ने ऐलान किया था 17 तारीख को विधानसभा का घेराव का, फिर उसमें बात ही क्या रह गई। ये गांव देहात को बचाने की लड़ाई है, हम लोगों को उस पर एग्री नहीं है। गांव में विकास कराने की आप बात करते हैं, ई टेंडरिंग पॉलिसी की विरोध की आप बात करते हैं, 5 लाख से ज़्यादा की राशि बढ़ाने को लेकर आपकी सरकार से बातचीत हो रही थी। आपने गांव में विकास कराने के लिए डिमांड क्यों नहीं की कि 2 करोड़ रुपए हमें दे दीजिएगा, हमारे गांव में विकास होगा, 4 करोड़ रुपए हमें दे दीजिए, हमारे गांव के नाम कर दीजिए, वो विकास होगा? इस प्रकार की बात आप नहीं कर रहे। आप बात सिर्फ कर रहे हो कि ई टेंडरिंग पॉलिसी के जो खिलाफ 2 लाख की हमें जो छूट दी गई है उसको बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा, तो तब भी होगा। बहुत अच्छा सवाल किया मेरे साथी ने। पीछे हमारी ग्राम सभाओं की, पंचायत की मीटिंगें हुई थी, ग्राम सभा की मीटिंगें हुई थी, उनके अंदर हमारी सारी पंचायतों ने 20-20 प्रस्ताव दे रखे हैं, जो जिन प्रस्तावों पे आज तक धरातल पे कुछ भी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता को बहकाने के लिए और विधानसभा के अंदर ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने प्रस्ताव आए हुए हैं। इन प्रस्तावों को इसलिए मांगा जा रहा है, वरना प्रस्तावों के ऊपर कोई काम आज तक नहीं होने का। प्रस्ताव बिल्कुल प्रस्ताव हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में जो ग्राम सभा की जो आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, ग्राम सभा की मीटिंगें हुई हैं, उनके अंदर सबने प्रस्ताव दिया है जो कि धरातल पे कुछ नहीं है। और जिस ई टेंडरिंग की बात कर रहे हैं, हम ई टेंडरिंग के विरोध में नहीं है, उस दिन भी नहीं थे, आज भी नहीं है। हमने कहा कि जिस राशि को बढ़ा करके जो पीछे 20 लाख थी उसको 50 लाख किया जाए। धरातल की हमें मालूम है, हम गली गली और नुक्कड़ चौकट से वाकिफ़ है हम लोग पूरी तरीके से। हमें मालूम है किस तरीके से गांव का विकास होना है। 5 लाख ऊपर बढ़ी आज किसी भी तरीके से, सरकार 5 लाख पे पिछली बार की तरह रखी हुई। सरकार पंचायती राज एक्ट को खत्म करना चाहती है और धीरे धीरे पंचायती सिस्टम को बिल्कुल खत्म करने की तैयारी है। 5 लाख से ऊपर जो पिछली बार ऑफर दिया था, क्या सरकार मुख्यमंत्री जी अपनी उसी जिद पे अड़े हुए हैं
तो हम लोगों ने कहा कि आप अपने मुख्यमंत्री जी अपनी जीत छोड़ दें और अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार दी जाए। लेकिन मैं तो साथियों, मैं मुख्यमंत्री से एक बात कह देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, ये मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू बेवफा कहाँ तक है। 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, बिल्कुल ब्याज सहित हिसाब किताब चुकता करने का काम करेंगे और इन लोगों को गांव में जब घुसने नहीं दिया जाएगा, और इन लोगों ने तो दूसरे वालों को कह कर के बुलाया है कि हम चंडीगढ़ की कुर्सी से हार चुके हैं, अब इसे कोई और आकर संभाल ले, जिन्होंने ग्रामीण देहात को ललकारने का काम किया है। पॉलिटिकल तौर पे देखे जाते हैं, लगातार ये कहा जाता है, इस प्रकार के बयान देते हैं कि सरकार के नुमाइंदों को गाँवों में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो इसी के चलते कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ होने की भूमिका। मेरे साथी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। साथी, हमने इन लोगों को जब ग्रामीण देहात से वोट देकर के चुनकर भेजा था, दिनों रात मेहनत कर इन लोगों को विधायक बनाने का काम किया था, जब इस काबिल बने, कैबिनेट मंत्री बने बैठे हुए, राज्य मंत्री बने बैठे हुए हैं, विधायक बने बैठे हुए हैं, दिनों रात मेहनत करके इनको चुन के भेजा था। इस आधार पे भेजा था कि आप लोग इलाके की, गांव की उन्नति और विकास की बात करेंगे, ये नहीं कि गांव के ऊपर एक काले कानूनों को थोपने की बात करेंगे। इसलिए इन लोगों को हमने चंडीगढ़ चुनकर नहीं भेजा। इतनी जो वहां से चुनकर भेजा था, चंडीगढ़ का सफर इसलिए तय कराया था इन लोगों के पास में कि आप लोग वहां जाकर के गाँव के लिए नए नए आयाम स्थापित करें, गाँव की समस्याओं से आपको अवगत कराने हम आएंगे, आप गाँव की समस्याओं पर लगाम लगाने का काम करें, ये लोग काले कानून थोपने का काम है। अभी आपने ये कहा कि जो उस दिन बात हुई थी वही बातें आज वो कह रहे थे ओपी नरवाल जी और तरुण भंडारी जी जो आपके पास आए थे। हमें अब तक नहीं पता वो कौन कौन सी बातें थी जो जिन पे आप मानने को तैयार नहीं हो, जो सरकार कह रही है कि आप इन बातों पे मान जाओ, वो कौन कौन सी बातें हैं वो बताओ। सरकार कहती है कि आप 2 लाख से हम आपकी 5 लाख की लिमिट कर देते हैं, ठीक है, 5 बाउंडेशन लगा देते हैं, जो कि विकास संभव नहीं है, विकास कहीं भी संभव नहीं है। फिरनी के रास्ते आप मानोगे नहीं, 1500 मीटर के 1.5 किलोमीटर तक के रास्ते हैं, आप ई टेंडिंग से लगा करके 5 लाख में उस रास्ते को मुकम्मल करा कर देखें, पता पड़ जाएगा। साथी, वो लोग बिल्कुल एकदम गुमराह करने की बात कर रहे हैं, और किसी भी कीमत पे हमारा संगठन स्टेट बॉडी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। पूरे हरियाणा प्रदेश ग्रामीण अंचल की नजरें 11 बजे से लेकर शाम के लगभग 6:30 होने को है। आप लोगों ने बड़ा मंथन किया ऊपर, आपको 11 बजे ये पता लग चुका था कि सरकार वही प्रस्ताव सरकार ने दोबारा आपको दिया। उसके बाद से लेकर इतने घंटों तक क्या मंथन चला, और खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि बहुत सारे जो सरपंच हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के इस प्रस्ताव से संतुष्ट भी हैं, और आपसी जो आपके बीच में अनबन की खबरें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। ये 25 के 25 हमारे साथ स्टेट बोर्ड के यहाँ पे है, कोई भी सरकार की बात से सहमत नहीं है। हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है, ये सरपंचों का भाईचारा जिंदाबाद, सरपंचों का भाईचारा जिंदाबाद। इतने घंटों तक क्या मंथन चला आप लोगों का? इतने घंटे आपने लगाए मंथन करने पे, आपने लगभग 6-8 घंटे लगा दिए। सरकार बार बार गुमराह कर रही थी, अब बात कर रहे हैं ये करेंगे आपका, वो ये गुमराह करने की साजिश थी, ताकि लोग 17 तारीख का जो हमारा ऐलान है उसको कमजोर करने की साजिश थी। समझ आ चुका हो कि सरकार आपको गुमराह करने का काम करती है। उसके बाद से लेकर अब तक अगर आप मंथन करने टाइम दिया, फिर 2:30 बजे का टाइम दिया था सामने, हमारी कोई और काम था, मुश्किल नहीं बैठे सभी साथी। हम करनाल जाएंगे, हमारे साथी के बेटे की शादी थी उस दिन जाने पे, उसके ऊपर भी बैठ के विचार कर रहे थे। सरकार कर रही है गुमराह, और इस बहकावे में कोई नहीं। अगर पूरे हरियाणा के सरपंच एक है, सरकार ने कोशिश कर ली सरपंचों को बांटने की, ऐसा सरकार बिल्कुल भी कामयाब नहीं। हम अपना 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, उस दिन भी बोल दिया, और हम अपने फैसले पर अटल है। प्रशासन ने रोका तो कैसे बढ़ेंगे? हम लोग पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से आए थे, इस टाइम भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे। पंचकुला से पैदल आएंगे इस बार भी? हाँ, पंचकुला से पैदल आएंगे हम। पंचकुला कहाँ पे इकट्ठा होने का कार्यक्रम? वहीं